हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। मेरा नाम निधि तोमर है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स में आ चुका है, जनवरी के एंड तक यूपी पीसीएस के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए जून में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस है और उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने ही बाकी हैं, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हो। क्योंकि अगर तैयारी इन 3-4 महीने में अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी तैयारी में सपोर्ट करने के लिए ही हमारा चैनल सिविल एकेडमी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन में हेल्प करेगा। बिगनर्स भी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। और जो लोग अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भी फॉर्म्स आ चुके हैं, उत्तराखंड के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि सब जगह आपको पता है सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, सिलेबस सेम ही है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, वीडियोस देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम्स के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैज्ञानिक यंत्र को यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। और आपको पता है कि ये वाला जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाता है। तो आप एक नंबर तो अपना पक्का मान के चलिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम क्रैक करना है आपको तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, आपके पास एक एक नंबर आपको आपका एग्जाम आपको क्रैक करा सकता है। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक इजी भी है, ठीक है। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, साथ में देखेंगे, जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगी अच्छे से सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं। नंबर 1 इज अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर विमान की ऊंचाई आपको मापनी है तो आप क्या यूज करेंगे? अल्टीमीटर। यहां से आप याद रख सकते हैं अल्टीट्यूड। अगर अल्टीट्यूड है तो वहां से क्या बन जाएगा? अल्टीमीटर। ओके, अल्टीट्यूड से अल्टीमीटर। तो इस तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कभी कभार हमें ऐसे ट्रिक्स अपनानी पड़ती है सो दैट कि हम याद कर पाए अच्छे से। हम जब एग्जाम्स में हमारे सामने आए तो हमें शायद ये ना याद रहे, लेकिन अगर हम जो ट्रिक हम याद करके जाते हैं, जिस तरीके से हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो विमानों की अल्टीट्यूड को, ऊंचाइयों को मापने के लिए अल्टीमीटर को यूज करते हैं। नंबर 2 इज एमीटर। एमीटर आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर आपके साइंस के बच्चे हो, ठीक है। और 7th-8th क्लास में भी इनफैक्ट सबके पास साइंस सब्जेक्ट होता ही है। अगर आपने बाद में ह्यूमैनिटीज़ भी ले लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप आर्ट साइड से भी हो बाद में, क्योंकि 6-7 तक तो सभी साइंस पढ़ते ही हैं, ठीक है। वहाँ पे एमीटर का जिक्र ज़रूर होता है। तो एमीटर किस लिए? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए एमीटर को यूज किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर, विद्युत धारा एमीटर, ठीक है। नंबर 3 इज बैरोग्राफ। बैरोग्राफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। और आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग मतलब निरंतर रिकॉर्डिंग हो रही है अगर वायुमंडलीय दबाव की, तो वो क्या यूज करे? वो यूज किसको करता है? बैरोग्राफ। आप याद रखिए, अगर सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मैं उसकी कंटिन्यूस इस तरीके से रिकॉर्डिंग करूँ, कोई भी आप ग्राफ बनाते हो, अगर इस तरीके से बना रहे हो या फिर आप इस तरीके से बना रहे हो, तो एक ग्राफ के फॉर्म में आप कोई भी कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग करते हो, आपके पास होने चाहिए, रिकॉर्डिंग्स होने चाहिए इन डिफरेंट इंटरवल्स में, ठीक है। वो कब होगा? जब आप निरंतर किसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर किसको रिकॉर्ड किया जा रहा है? प्रेशर को।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बैरोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जो चौथा बनता है फोर्थ नंबर का, बैरोमीटर। कंफ्यूज हो सकते हो आप बैरोग्राफ और बैरोमीटर में, तो इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। बैरोमीटर इज मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव को माप रहा है। ठीक है, उसको मेजर कर रहा है। जब भी मीटर आता है, मीटर किसी चीज को मापता है, मेजर करता है। ठीक है, और जब ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ पे कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग अगर होती है तो बैरोग्राफ वो एक ग्राफ की तरह बन रहा है। लेकिन बैरोमीटर में क्या हो गया, मीटर से याद रखिएगा मेजर करना, तो और बैरो से याद रखिएगा दोनों किस चीज को नापेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और इसी तरीके से आपको याद करनी होंगी ये चीजें। बैरो से याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ग्राफ से याद रखिएगा ग्राफ तभी बनेगा जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग होगी किसी चीज की। और मीटर से याद रखिएगा, मीटर मतलब मेजर करना, मापना किसी चीज को। तो अगर बैरोमीटर आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की बात हो रही है, और अगर बैरोग्राफ आता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो रही है, वायुमंडलीय दबाव की कॉन्टिन्यूअस निरंतर रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो है, जब ऑब्जेक्ट्स के बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत कम तापमान पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको मापने का काम करता है, उसको मापने के काम में आता है, वो है क्रायोमीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जब बहुत कड़ाके की ठंड होती है, अगर आपका सपोज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला गया तो आपको बहुत ठंड लगने लगती है और आपकी रोने वाली हालत हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस तरीके से याद रखिएगा। क्राई मतलब क्या होता है, रोना। ठीक है, क्राई मतलब रोना। तो क्या हो गया, क्रायोमीटर से क्या होगा कि जो वस्तुओं को हम कम तापमान में नापने के काम आए वो क्या हो जाएगा, क्रायोमीटर। ठीक है, वस्तुओं के बहुत कम तापमान को मापता है क्रायोमीटर, लो टेम्परेचर पर। ओके, नंबर 6 इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक्सिलरेट करने का काम आता है चार्ज पार्टिकल्स को। जो चार्ज कण होते हैं उनकी स्पीड को तेज करने के लिए काम आता है। तो ये क्या होता है, साइक्लोट्रॉन। बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स को लेकर, ठीक है, जैसे जब ग्रेविटेशनल वेव्स को नापने की बात आई थी तो तब भी उसमें यूज होता था साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन, चार्ज पार्टिकल, सी से सी, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामो। डायनेमो क्या करेगा, डायनेमो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तो क्या काम में लाएंगे हम लोग, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो से याद आ रहा है आपको, अगर आप इलेक्ट्रो लेंगे, इलेक्ट्रो से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज फेथोमीटर। फेथोमीटर क्या होगा, ओशन की गहराई को नापने के लिए। ठीक है, ओशन की गहराई को नापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम यूज करते हैं फेथोमीटर। आपने इंग्लिश वर्ड अगर सुना होगा फैदम, फैदम मतलब होता है गहराई, फैदम। ठीक है, गहराई, और उसी से ये वर्ड बना है फेथोमीटर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आपको इसी तरीके से याद रखना होगा एक दो वर्ड्स को हिसाब से। फेथोमीटर, क्योंकि हिंदी में भी फेथोमीटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो फेथोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए। फेथोमीटर क्या होता है, समुद्र ही गहरा होता है, सबसे ज्यादा गहरा कौन होता है, समुद्र होता है। ठीक है, तो उसको गहराई, ज्यादा गहराई की चीज को मापने के लिए क्या करते हैं, फेथोमीटर को यूज करते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोमीटर।
हाइड्रोमीटर क्या करता है, तरल के गुरुत्वाकर्षण को मापता है, मतलब लिक्विड की ग्रेविटी को मेजर करता है। हाइड्रो, हाइड्रो आपको पता है हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, ठीक है, वाटर। और वाटर लिक्विड क्या है, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तरल है वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए। तो हाइड्रोमीटर फिर क्या करेगा, लिक्विड की ग्रेविटी को मेजर करेगा, ठीक है, लिक्विड की ग्रेविटी को मेजर करेगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ऐसे ही आपको दिए जाएंगे वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग में भी दिए जा सकते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी मैच द फॉलोइंग में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते तो बहुत कंफ्यूजन होती है, वो आपको दोनों उठा के दे देगा, हाइड्रोमीटर भी दे देगा, हाइग्रोमीटर भी दे देगा। तो आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है, हाइड्रो से याद रखना है, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइग्रो मीन्स मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रो से ह्यूमिडिटी, हाइड्रो से वाटर, ठीक है, नमी, क्या कहोगी, नमी, नमी। हाइग्रो की मतलब नमी, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर क्या करेगा, लिक्विड की ग्रेविटी को, और हाइग्रोमीटर क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, वायुमंडल में नमी आ जाती है, उस नमी को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट, हाइग्रोमीटर यंत्र को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से ये चीज याद रखनी है, हाइड्रो एंड हाइग्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइग्रो मीन्स ह्यूमिडिटी, ओके। नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करेगा, मिल्क की प्योरिटी को मेजर करेगा। लैक्टो से याद रखना, लैक्टो का मतलब ही मिल्क होता है, अगर आप, ठीक है, क्या होता है, मिल्क होता है। आप तो लैक्टो से याद रखिए मिल्क। तो मिल्क की, दूध की प्योरिटी को मेजर करने के लिए, दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर मीन्स मिल्क, मिल्क से याद रखिएगा। ओम मीटर, ओम मीटर क्या करेगा, ओम मीटर रेसिस्टेंस को मेजर करेगा इन इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में, ठीक है। जब भी हम कोई विद्युत का परीक्षण करेंगे तो उसके लिए आप उसके लिए जो रेसिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए ओम मीटर यूज करते हैं। अगेन साइंस में जिन्होंने पढ़ा है, 7th 8th वाली साइंस पढ़ी है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी एग्जाम्स की तो डेफिनेटली आपने साइंस की बुक्स को पढ़ा होगा, विज्ञान की बुक्स में आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, और एनसीईआरटी में आपको ओम मीटर का जिक्र जरूर मिलेगा। और ओम मीटर किससे यूज होता है, ओम जो है उसकी यूनिट भी होती है रेसिस्टेंस की, ठीक है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। तो ये ओम जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है तो वहीं से बना है ओम मीटर, इसलिए ओम मीटर क्या करेगा, रेसिस्टेंस को मेजर भी करेगा, उसको मापेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है, फ्रीक्वेंसी को मापता है, ठीक है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीजों में ट्रिक्स नहीं बन सकती, आप कोई भी ट्रिक फिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जब उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि ओंडोमीटर है मुझे ये याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तभी कहते हैं रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी एक चीज को आप जितनी बार पढ़ते चले जाएंगे वो आपको याद होती चली जाएगी। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं भी कई बार रिपीट कर रही हूँ आपके लिए एक वर्ड को, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ओंडोमीटर क्या होता है, मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है ओंडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोमीटर। फोटो से याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, पत्तों में, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तभी होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सूरज की किरणों के बिना, सूरज की लाइट, सनलाइट के बिना नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब फोटो किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फोटो लाइट से रिलेटेड है। इस तरीके से रिलेट करिए चीजों को, जो आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी, आपके पास पहले से आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो वहां से आप याद रखें। तो फोटो मीन्स लाइट,
ठीक है। और लाइट की इंटेंसिटी को कौन मेजर करेगा, प्रकाश की तीव्रता को कौन मापेगा, ठीक है, फोटोमीटर, ठीक है। प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, ठीक है, याद रखिए इसके, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करेगा, मेजर्स द हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर मेजर्स हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान को मापने के लिए, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है किस किस में, क्रायोमीटर में, ठीक है, और पायरोमीटर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आप क्राई कब करोगे, कब होगा, जब लो टेम्परेचर हो जाएगा, जब बहुत ठंडा माहौल हो जाएगा, जब आपके आंसू निकल आते हैं, मैंने आपको ये बताया था वहां पे ट्रिक, ठीक है। तो लो टेम्परेचर को नापने के लिए क्या होता है, क्रायोमीटर, और हायर टेम्परेचर को मापने के लिए क्या होता है, पायरोमीटर, ठीक है। इट्स कायरोमीटर आई गेस, सॉरी, पर आप याद रखिएगा, मन ऐसे ही रहा है, बन ऐसे ही रहा है, ठीक है। कायरोमीटर लो टेम्परेचर एंड पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, तो इन चीजों को याद रखिए, क्योंकि इन्हीं ऐसे ऐसे वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो गया, वहां पे भूल जाओगे कि लो था या हाई टेम्परेचर था, उच्च तापमान था या कम तापमान था, ठीक है, या फिर वो फोटोमीटर या पायरोमीटर में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस टाइप के वर्ड्स को आपको याद रखना है, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। ज्यादा नहीं एकदम से देते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे आपके ऊपर, ठीक है। इतना आप याद करिए, इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, एक बार आप उनको याद करिएगा, और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जो भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बुला लीजिए, उनको भी बता दीजिए, उनके साथ शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये हेल्प करेगी आपके तैयारी में, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, यंत्र थे, बहुत सारे यंत्र भी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। चिंता मत करिएगा, हम अभी तो हमारी वीडियोस स्टार्ट ही हुई है, हमारी सीरीज स्टार्ट ही होगी, तो आगे जो है मैं किसी दिन वापस से कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को, कुछ और यंत्र को आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, सो दैट हमारी एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाए, और हमें इंस्ट्रूमेंट से, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम गलत ना करें, ठीक है। और उसको हमें गलत नहीं करना है, हमें अपना एक नंबर पक्का करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो हमें सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना है, लेकिन हम अब जो जो टॉपिक करते चले जाएंगे उनको हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो बचे हुए हैं और भी इंपॉर्टेंट है, मैं उनको और डिस्कस करूंगी, बीच में हम वापस लेंगे, इस टॉपिक को वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, ज्योग्राफी पे भी आएगी, हिस्ट्री पे भी आएगी, करंट अफेयर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस की हम पूरी तैयारी करते हुए चलेंगे, हमारे पास 3-4 महीने, इनको हम पूरा यूटिलाइज करने वाले हैं। तो बस आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो में समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।